हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है कहानी लेखन तथा चित्र पठन, स्टोरी राइटिंग एंड पिक्चर रीडिंग। बीती हुई घटनाएं वर्तमान में कहानियां बन जाती है जो बौद्धिक विकास में भी सहायक होती है। बालकों को कहानी सुनना और सुनाना बहुत अच्छा लगता है। इन्हें कंठस्थ कीजिए और दूसरों को सुनाइए। स्वयं भी कहानी की रचना कीजिए। कहानी पशु पक्षी से संबंधित अथवा पौराणिक या सामाजिक हो सकती है, परंतु वह शिक्षाप्रद होनी चाहिए। कहानी से प्राप्त शिक्षा भी लिखिए। आइए अब कहानियां पढ़ें। लोभी ब्राह्मण। एक बूढ़े शेर को कहीं से सोने का एक कंगन मिला था। वह उस कंगन को लेकर प्रतिदिन नदी के किनारे बैठ जाता और उधर से गुजरे लोगों वालों को उन कंगन को देने का लोभ दिखाकर अपने पास बुलाता। पास आने पर वह उन पर टूट पड़ता और खा जाता। इस प्रकार वह अपनी भूख मिटाया करता था। एक दिन एक बूढ़ा ब्राह्मण उधर से आ निकला। शेर ने उसे कंगन दिखाकर कहा, महाराज, मैं बड़ी देर से आपकी प्रतीक्षा में बैठा हूँ। मैं ये कंगन दान करना चाहता हूँ। आप जल्दी से स्नान करके यह कंगन मुझसे ले लें, नहीं तो शुभ मुहूर्त टल जाएगा। लोभी ब्राह्मण दुष्ट शेर की बातों में आ गया। ज्यों ही वह स्नान करने के लिए नदी में उतरा, शेर ने झपट कर उसे पकड़ लिया और अपने पंजों से उसे चीर फाड़ कर चट कर गया। बच्चों, शिक्षा क्या है कि लालच बुरी बला है। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच से हमारा ही नुकसान होता है। दूसरी कहानी है चतुर लोमड़ी की। एक कौवे को कहीं से एक रोटी मिल गई। वह उसे लेकर एक पेड़ की डाल पर आ बैठा। तभी एक भूखी लोमड़ी ने उसे देख लिया। वह डाल के नीचे आकर बैठ गई और कौवे की ओर देखने लगी। रोटी देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। वह कौवे से बोली, कौवे भैया, सुना है तुम बहुत मधुर स्वर में गाते हो, एक गीत सुनाओ ना। कौवा अपनी प्रशंसा सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने गाने के लिए जैसे ही मुंह खोला, रोटी तुरंत नीचे गिर गई। लोमड़ी ने तुरंत रोटी उठाई और समीप की झाड़ियों की ओर भाग चली। मूर्ख कौवा रोटी खोकर केवल कांव कांव ही करता रह गया। शिक्षा क्या मिली? किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। बच्चों, अब जो अगली कहानी है वह है हाथी और दर्जी की। एक हाथी नदी पर रोजाना नहाने जाया करता था। नदी पर जाते समय वह रास्ते में एक दर्जी की दुकान के आगे होकर निकलता। दर्जी उसे प्रतिदिन कुछ न कुछ खाने को दिया करता था। एक दिन की बात है, दर्जी कहीं गया हुआ था। दुकान पर उसका बेटा बैठा हुआ था। हाथी दुकान पर आया। दर्जी के बेटे ने उसकी सूंड में सुई चुभो दी। हाथी को बहुत दर्द हुआ। वह नदी पर नहाने चला गया। लौटते हुए उसने सूंड में गंदा पानी भर लिया। वह दर्जी की दुकान पर आया। उसने सारा गंदा पानी दर्जी के बेटे के ऊपर फेंक दिया। उसके सारे कपड़े खराब हो गए। दुकान में सिलाई के लिए जो कपड़े आए हुए थे वे भी खराब हो गए। इस प्रकार दर्जी के बेटे को अपने किए का दंड मिला। शिक्षा क्या मिली इससे? जो व्यक्ति आपके साथ जैसा व्यवहार करता है, आपको उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। अगली कहानी है समझदार मेंढक की। एक गांव था। उसके बाहर एक छोटा सा तालाब था। उस तालाब में एक मेंढक रहा करता था। वह रोजाना कुछ समय के लिए तालाब से बाहर आकर धूप में बैठकर टर्राया करता था। एक दिन की बात है, एक चील तालाब के ऊपर से उड़ती हुई जा रही थी। अचानक उसकी नजर मेंढक पर पड़ी। मेंढक ने भी चील को देख लिया और पानी में कूद गया। थोड़ी देर बाद मेंढक ने पानी के ऊपर आकर इधर उधर देखा। उसे कुछ नजर नहीं आया। निश्चिंत होकर वह फिर पानी से बाहर धूप में बैठा, परंतु वह धूर्त चील पास ही के पेड़ पर छिपी बैठी थी। वह चुपके से उड़ती हुई वहां आई और मेंढक को पकड़ लिया, परंतु मेंढक घबराया नहीं। वह बोला, चील बहन, मुझे खाने से पहले मेरी बात तो सुन लो, फिर चाहे चाव से खाना। मेरा शरीर कीचड़ में सना हुआ है। कीचड़ भरा मेंढक खाकर तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा। तुम चाहो तो पहले मैं इसे धो लूं। चील की समझ में बात आ गई। उसने कहा, ठीक है। चील ने मेंढक को छोड़ दिया। मौका मिलते ही मेंढक ने तालाब में छलांग लगा दी। वह बोला, चील बहन, सोच समझकर काम करना सीखो। इस प्रकार मेंढक की जान बच गई। शिक्षा क्या मिली? कि मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए। हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए और शांत मन से सोचना चाहिए। अंगूर खट्टे हैं। एक समय की बात है, किसी जंगल में एक लोमड़ी घूमती फिर रही थी। वह बहुत भूखी थी। वह भोजन की खोज में थी, परंतु उसे कहीं भी भोजन न मिल पाया था। अंत में वह एक बाग में जा पहुंची। वहां उसने पके हुए अंगूर देखे। उसके मुंह में पानी भर आया। वह उन्हें खाना चाहती थी। अंगूर बहुत ऊंचाई पर लगे थे। लोमड़ी बार बार उछलती, परंतु वह उन तक ना पहुंच पाती। शीघ्र ही वह थक गई। अब प्रयत्न करना उसके वश में न था।
ये अंगूर खट्टे हैं, मैं इन्हें नहीं खाऊंगी। ये शब्द कहते हुए वह वहां से चली गई। शिक्षा क्या मिली? सफलता पाने के लिए बार बार प्रयत्न करना चाहिए, परंतु असफलता पर खींचना नहीं चाहिए। यानी अगर आप असफल हो रहे हो तो कभी आपको हार नहीं माननी चाहिए। वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब जो अगली कहानी है वह है कृतघ्न चूहा की। गंगा के तट पर एक साधु बाबा रहते थे। उनकी कुटिया में एक चूहा भी रहता था। साधु चूहे पर बड़ा स्नेह रखते थे। एक दिन एक बिल्ली ने चूहे को खाना चाहा। यह देखकर साधु ने चूहे को बिल्ली बना दिया। अब उस बिल्ली को कुत्तों से डर लगने लगा। एक दिन कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। यह देखकर साधु ने उसे कुत्ता बना दिया। एक दिन एक शेर ने कुत्ते को शेर बना दिया। अब वह शेर निर्भय होकर जंगल में घूमने लगा। जंगल के सब जानवर उससे डरते थे, किंतु साधु अभी भी उसे चूहा कहकर ही पुकारते थे। एक दिन शेर को साधु पर गुस्सा आ गया। उसने साधु को मारना चाहा। इस पर साधु ने उसे पुनः चूहा बना दिया। शिक्षा क्या मिली इससे? कि तुच्छ विचारों वाला कभी उन्नति को प्राप्त नहीं होता। यानी जिसके विचार पहले से ही खराब हो, आप कुछ भी कर लें, उसके विचार हमेशा खराब ही रहेंगे। आओ नीचे लिखी कहानियों को पढ़ें एवं चित्रों के साथ लिखकर पूरा करें। भालू की शैतानी। जैसे गोलू एक गड़रिया था। वह भेड़ और बकरी चराता था। वह सुबह भेड़ और बकरी को लेकर जंगल चला जाता था। भेड़ और बकरी दिन भर वहां चरती। गोलू पेड़ के नीचे आराम करता, कभी पेड़ों के फल खाता और कभी बैठकर बांसुरी बजाता। एक दिन उसे शरारत सूझी। वह चिल्लाने लगा, शेर आया, बचाओ। दूर खेतों में काम करने वाले लोग अपनी अपनी लकड़ियां लेकर भागने लगे। उन्हें लगा गोलू सच बोल रहा है। वह बोला कि शेर भाग गया। फिर कुछ दिन यानी 3-4 दिन बाद फिर गोलू चिल्लाने लगा, शेर आया। सब फिर लकड़ियां लेकर आए। वह फिर गोलू हंसने लगा। लोगों को गुस्सा आ गया। फिर कुछ दिन बाद यानी 5-6 दिन बाद सच में एक बड़ा सा शेर आ गया। वह बहुत चिल्लाया कि शेर आया, बचाओ, पर कोई भी नहीं आया। गोलू भागकर पेड़ पर चढ़ गया। शेर ने एक बकरी को मार डाला। शेर ने बकरी को मुंह में दबाकर जंगलों में भाग गया। गोलू रोने लगा। वह अपनी गलती पर पछताने लगा, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसीलिए बच्चों, कभी भी हमें मजाक नहीं करना चाहिए, कभी उल्टा सीधा मजाक नहीं करना चाहिए। अभ्यास, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर अपनी कहानी याद आ गई होगी। चित्र की सहायता से कहानी बनाकर लिखिए। बच्चों, इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। उम्मीद है कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप इसका अभ्यास निरंतर करते रहिएगा।